नमस्कार, राम राम। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भाषा का है, बोली का है। भारतीय भाषा और बोलियों की बात कर रहा हूँ। ये बात मेरे दिमाग में लंबे समय से है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आने वाले समय में भारत की भाषाओं का जो संघर्ष है वो अत्यंत ही जटिल और विकराल हो जाने वाला है। कितने समय तक ये भाषाएं बची रहेंगी, इसके बारे में हम पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। जो अनुभव हमें समाज से आसपास रहते हुए प्राप्त होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। क्योंकि मैं यह देख रहा हूँ कि आज की जो पीढ़ी है, उसके लिए हिंदी भाषा एक संपर्क भाषा भर है, जिसमें अंग्रेज़ी का इतना घालमेल हो चुका है कि धीरे धीरे वह नष्ट प्राय होने की ओर बढ़ रही है। क्योंकि सिर्फ बोलने से या काम चलाऊ भर का प्रयोग करने से भाषा बच कर नहीं रह सकती। एक अनुभव है पिछले दिनों का, जिसे मैं आप सबके सामने साझा करना चाहता हूँ कि भारत में विशेष करके हिंदी समाज में लोग हिंदी को कैसे देखते हैं। पिछले दिनों मैं एक बैंक में गया, वहाँ पर एक महिला बैंकर थी, युवती थी, 22 से 25 वर्ष की होगी। तो मैं काम करवा रहा था और काम होते होते वो जो महिला काम कर रही थी उसके बगल में वह बैठी थी और उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं सर। मैंने कहा कि मैं स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूं और लेखन करता हूं कुछ। तो वह मुस्कुराई और बोली कि मैं कविता लिखती हूं सर। मैंने कहा वाह, बड़ी अच्छी बात है। मैंने पूछा किस भाषा में लिखती हैं? बोली हिंदी में लिखती हूँ। और उसके बाद उन्होंने एक पंक्ति जोड़ी। उन्होंने कहा कि मैं कोई ऐसी वैसी कविताएं नहीं लिखती हूँ, मैं बहुत अच्छी कविताएं लिखती हूँ। मैंने कहा वाह, यह तो और भी बड़ी अच्छी बात है। हालांकि उनका यह स्टेटमेंट सुनने के बाद मुझे थोड़ी हंसी भी आई, क्योंकि कोई भी ऐसा युवा जो स्वयं को अपने आप को कवि कहता है या कहती है, युवा या युवती, उसमें इतनी अहम मान्यता तो नहीं होनी चाहिए कि मैं कोई ऐसी वैसी कवि नहीं हूँ या कवित्री नहीं हूँ, मैं महान कवि हूँ। खैर, उसके बाद मैं काम में मशगूल हो गया और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने जब फ्री हुआ तो मैंने पूछा कि आप हिंदी में कविताएं लिखती हैं, तो आपके प्रिय कवि कौन हैं? कोई तो होंगे जिनको पढ़ करके आपने यह प्रेरणा ली होगी। कोई ना कोई तो होता है जिससे आदमी मानता है कि यह व्यक्ति मेरे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। तो वह चुप हो गई। फिर मैंने कहा कि बताइए। तो बोली क्या कि नहीं, वह बिहार की रहने वाली थी और यहीं एनसीआर में मेरी भेंट हुई थी। और वह बोली कि मैंने बिहार के एक कवि का नाम लिया, उसके अलावा किसी को नहीं जानती थी। उसने जॉन एलिया और एक दो पाकिस्तानियों का नाम लिया। मैं थोड़ा भौंचक रह गया कि हिंदी में अच्छी कविता करने का दावा करने वाली युवती संभवतः हिंदी के किसी बड़े और महान कवि को नहीं जानती है। फिर मैंने कहा कि अच्छा, मैथिली शरण गुप्त के बारे में पढ़ा है, उनकी कविताएं पढ़ी हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, गजानन माधव, मुक्तिबोध, हरिवंश राय बच्चन और बहुत सारे लोग हैं, कुंवर नारायण सिंह से लेकर के। बोली क्या कि मैं नाम तो जानती हूँ इनमें से कुछ लोगों के, लेकिन मैंने किसी की कविता नहीं पढ़ी है। तब मुझे बहुत तेज आश्चर्य हुआ और हंसी भी आई। मैंने कहा कि यह देखिए, ये हिंदी की कवित्री है जो स्वयं को कहती है कि मैं कोई ऐसी वैसी कविताएं नहीं लिखती हूँ, और वह यह कहती है कि मैं हिंदी के किसी बड़े कवि को मैंने नहीं पढ़ा है, केवल नाम जानती हूँ और मैं महान कवित्री हूँ। हालांकि वह कैसी कविताएं लिखती होगी वह उसी क्षण स्पष्ट हो गया, क्योंकि जॉन एलिया और जिन लोगों का उसने नाम लिया था उसका हिंदी कविता से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन हिंदी के जिन बड़े कवियों का नाम मैंने लिया था उसके बारे में इतनी अनभिज्ञता होने के बावजूद ऐसा आत्मविश्वास होना आज की पीढ़ी में बड़ा ही सरल है। जिस जेनजी की बात यहाँ पर की जाती है वह तो अपनी भाषा से पूरी तरह से कटा हुआ है। आज जो पीढ़ी बड़ी हो रही है, जो स्कूल जा रही है, वह एक तरह से भाषा की अर्थी उठा रही है, वह टांग करके जाती है। उसके मन में कोई रुचि नहीं है। पढ़ाने वाले जो होते हैं वो भी एक तरह से निष्क्रिय हैं और किसी तरह से बस चला रहे हैं काम। तो भाषा मर रही है। अन्य जो विषय हैं, विज्ञान से लेकर के अर्थशास्त्र से लेकर के समाज विज्ञान, तमाम जो विषय हैं उन सबको अब हम सभी अंग्रेज़ी में ही पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में
ऐसे अंग्रेज़ी माध्यम के, कथित अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल, कॉन्वेंट जो हैं कुकुरमुत्ते की तरह उगाए हैं। हर 100 मीटर पर एक कॉन्वेंट का बोर्ड लगा दिखाई देता है। सभी अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। तब हिंदी भाषा या अन्य क्षेत्रीय भाषाएं इस देश में कब तक बची रहेंगी? हालांकि जिन प्रांतों में अपनी परंपरा, रीति नीति का बोध गहरा है या जो उससे बहुत गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं, वहाँ पर संभवतः भाषा या बोली कुछ लंबे समय तक बची रह जाएगी, जैसे दक्षिण, जैसे बंगाल। परंतु जहाँ पर एक समृद्ध लोक परंपरा होने के बावजूद जहाँ लोग उससे उखड़ रहे हैं, छिटक रहे हैं, वहाँ पर भाषा का बचना बड़ा ही कठिन होगा, क्योंकि हिंदी का जगत जो है वह न तो अपने साहित्यकारों को उस तरह से पढ़ता है, जबकि एक विशाल समाज है हिंदी का। करोड़ों करोड़ की संख्या में लोग हिंदी भाषी हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, परंतु वह केवल एक औपचारिकता भर है। क्योंकि हिंदी में तो मैं जब घूमता हूँ, मैं इधर उधर जाता हूँ, तो मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि जिस तरह के भजन लोग सुनते हैं, जिस भाषा में तुलसीदास, सूरदास, कबीर और ऐसे महान लोक कवि हुए हैं, उन सब के द्वारा रचित भजनों को छोड़ करके या अन्य बड़े बड़े कवियों के रचे भजनों को, भक्ति संगीत को छोड़ करके लोग जो है फिल्मी धुन पर आधारित ऊट पटांग और भौंडे गाने सुनते हैं। राधा की तमन्ना है कि कान्हा उसे मिल जाए, या इस तरह के गाने बजते हैं जिन्हें सुनने के बाद आदमी हंसता भी है और रोता भी है कि ये कैसा विपन्न समाज है जो इस तरह के गाने सुनता है, इतने भौंडे, इतने ख़राब। मतलब आप ऐसे ऐसे गानों पर भजन सुन सकते हैं जिन गानों को आप सुनना नहीं चाहेंगे, इतने रद्दी, इतने ख़राब, इतने अश्लील, उनके ऊपर भी भजन बना दिए गए हैं। तो यह वो समाज है जो इस तरह से अपनी भाषा को बचाता है, और इस तरह से भाषा भला कब तक बची रहेगी, जब हिंदी के युवा कवि और कवित्री ये कहेंगे कि हमारा प्रिय पोएट जो है जॉन एलिया है, जो न प्रसाद को जानता है, न निराला को, न पंत को, न गेय को, न महादेवी वर्मा को, तो वह भला हिंदी का कवि कैसे होगा और हिंदी की कविता को कैसे समझेगा आधुनिक काल में। और मैं यह मानता हूँ कि कमोबेश यही स्थिति सभी भारतीय भाषाओं की होती जा रही है। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था जो है उसे 10 वर्ष में समाप्त करेंगे। हालांकि वे जब कहते हैं तो मैं उसको गंभीरता से लेता हूँ, फिर भी मेरे मन में एक यह प्रश्न तो है कि जहाँ भाषा का ऐसा जटिल जाल जो है छाया हुआ है, एक तरह से हमें ढके हुए है, उसने हमें अपने उसके भीतर समेट लिया है, तब कैसे हम उसे काट पाएंगे? क्योंकि हमारी भाषाएं जो है वो केवल संपर्क भाषा के रूप में रह गई हैं। साहित्य में कोई रुचि नहीं है, अन्य शब्द जो विषय हैं उस पर भाषा की पकड़ लगभग समाप्त होती चली जा रही है। किताबें स्तरीय छपती नहीं, अनुवाद होता नहीं उस तरह से। तो इन सब का बड़े बड़े और महान कार्यों को किए बिना भाषा को बचाए रखना अत्यंत ही कठिन कार्य होगा। फिर भी हम थोड़े बहुत आशावान हो सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी भाषा शायद बच जाए, परंतु इसके लिए केवल आज की युवा पीढ़ी को दोष देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन्हें तो वही पढ़ने को मिल रहा है जो पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले तो भाषा के प्रति प्रेम और लगाव जो है घर से शुरू होता है। माता पिता ही उसकी सीख देते हैं। जब माता पिता स्वयं ही अपने बच्चों से अंग्रेज़ी में बात करना जिन्हें अच्छा लगता है, ये एक अभिमान का भाव उन्हें मन में आता है कि हिंदी तो बोलेंगे नहीं, अपनी भाषा है, लेकिन क्यों बोलें? हिंदी बोलने से आदमी पिछड़ा और मूर्ख माना जाता है, तो अंग्रेज़ी में संवाद करते हैं। जिसे अंग्रेज़ी नहीं आती वह भी कम गो, यस नो टाइप से अपना बोल करके काम चलाता है। आप देखते होंगे ट्रेन में, बस में अंग्रेज़ी बोलने पर जो है लोगों को बड़ा गर्व का अनुभव होता है। गांव देहात तक में यही भावना जो है व्याप्ति चली जा रही है। पिछले दिनों मैं बिहार की यात्रा पर था, तो वहाँ पर एक अत्यंत ही साधारण महिला अपने छोटे बच्चे को लिए जा रही थी, मेरे साथ ई रिक्शा में बैठी थी। तो उस बच्चे से मैंने पूछा कि तुम किस कक्षा में हो? छोटा सा बच्चा था। तो उसकी माँ जो है, जो कि अनपढ़ मालूम होती थी बेचारी, उसने अंग 1 कहा, एक कक्षा नहीं, बोली कि अंग्रेज़ी में इसको कोचिंग दिलाना है। तो यह भाव जो है मन में छा गया है। ऐसे में भाषा का बचे रह पाना मुझे तो बड़ा ही कठिन लग रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रहार उसके लोक पर हुआ है, उसकी परंपराओं पर हुआ है, उसकी रीति नीति पर हुआ है। इसलिए भाषा जो है चौतरफा मार झेल रही है। ऐसे में कब तक बची रहेंगी? और एक बात
बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भाषा नष्ट हो जाती है और बोली नष्ट हो जाती है, तब सभ्यता संस्कृति का नष्ट होना जो है अपरिहार्य हो जाता है, उसे कोई बचा नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर आप दक्षिण अफ्रीका के देशों को देख सकते हैं, अफ्रीकी देशों को देख सकते हैं, क्षमा कीजिएगा, जहाँ पर कि सब कुछ नष्ट हो गया क्योंकि उनकी भाषा ही चली गई। जब भाषा मर जाती है तब कुछ बच पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इस बारे में आपके जो भी विचार हों वो अवश्य साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।